हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज समय दूरी का पार्ट 3 लेकर के आए हैं RS अग्रवाल का। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जितना जितना हो सके। और जितना दोस्त यार को सबको सब्सक्राइब बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, और जो देख लिए उनको ठीक समझ में आएगा। तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, रेशियो पढ़ा दिए हैं, रेशियो देख लीजिए। नंबर सिस्टम पढ़ा दिए, नंबर सिस्टम देख लीजिए। रेल संबंधित पढ़ा दिए, रेल संबंधित देखिए। क्वेश्चन ये सब जा करके देखिए। तो ठीक है दोस्तों, हम देरी नहीं करते हुए अपना आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों देखिए, ये 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति है, बी की ओर पैदल जाता है। यदि उनकी चालों का अनुपात इतना है, 4:3:5 करने में समय का अनुपात पूछ रहा है। चाल का अनुपात दिया है दोस्तों, और समय का अनुपात पूछ रहा है। तो झाप विधि लगाइए। एक झाप विधि होता है, झाप विधि। झाप विधि आपको हम बताते हैं किस तरह से होता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और नहीं समझ में आता तो वीडियो रोक करके देखिए, लेकिन समझ में आएगा। और कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट करा कीजिए। जरूरी कमेंट करा कीजिए। नहीं समझ में आता हम दोबारा बताएंगे, उस क्वेश्चन को दोबारा हम बताएंगे, जरूरी बताएंगे। आप लोग देखिए झाप विधि कैसे होता है। पहले इसको झापेंगे, आई दोनों से गुना करेंगे। चरतिया पंतिया 15 हो गया। अब इसको 3 को झापेंगे, 3 को झापेंगे तो 5×4 = 20। अब इसको झापेंगे, चरतिया 12 हो गया। इस समय का अनुपात, बस यही इतना आंसर हो गया। बस दोस्तों, देखने में लगता है बहुत जटिल क्वेश्चन, लेकिन जटिल क्वेश्चन रहता नहीं है, कुछ कुछ रहता है, तो उसको घबराना नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 2 स्थान ए तथा बी एक दूसरे से, माना कि एक्स की चाल पी की चाल, ये 2 स्थान ए तथा बी के दूसरे से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों कार्य तथा पी तथा क्यू के कणों से ए तथा बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि यह कार्य एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करे, घंटे बाद कितने मिले। यह कार्य 1 घंटे दिशा में चले तो 6 घंटे बाद मिलते हैं। देखिए, अब माना कि यहाँ लिख दीजिए, माना कि पी और क्यू की चाल एक्स और वाई है। तो दोस्तों आपको हम बताए थे, पहले हम बता चुके हैं कि देखिए 120 किलोमीटर की दूरी है, 120 मीटर की दूरी है, 120 मीटर की दूरी है। हाँ तो देखिए दोस्तों, इसको हो गया तो 120 किलोमीटर। अब कह रहा है विपरीत दिशा में। यह एक कार्य एक दूसरे की ओर चलते हैं, दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में। जैसे इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, कार्य चल रहा है। तो x + y बराबर 1 घंटा लेता है। अब दूसरा कार्य है, अब एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब दोनों कार्य एक ही दिशा में चल रहा है। इसी साइड दोनों कार्य चल रहा है, 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 दोनों कार्य चल रहा है। देखिए, तो दोनों कार्य चल रहा है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ये क्या हो जाएगा, 120/x - y बराबर 6 घंटा हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए बीचक बीसा से, x - y बराबर हो जाएगा, आपको हो जाएगा 20। आई कितना हो जाएगा, x + y बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए इधर बनाते हैं। देखिए x + y बराबर 120 हो गया, और x - y बराबर हो गया, x - y बराबर हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए इससे इससे कट जाएगा, जोड़ने पर, समीकरण जोड़ने पर कर दीजिएगा। अब 2x हो जाएगा, 120 से कितना हो गया, 140 और 70, यानी बराबर 70।
अब पूछ रहा है क्या पी की चाल, तब पी की चाल हम कितना माने थे एक्स, तो एक्स बराबर 70 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उनको पर्पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक रेलगाड़ी 34 नंबर 33 नंबर बना दिए ना, 33 नंबर 33 नंबर दो रेलगाड़ी क्रमशः दो रेलगाड़ी क्रमशः स्थान ए तथा स्थान बी से स्थान ए तथा स्थान बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर की घंटा से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, की चाल से जाती है जब ये मिलती है तो पहले रेलगाड़ी दूसरी से 100 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है, 100 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी से की दूरी क्या है? ए तथा बी से दूरी क्या है? देखिए दोस्तों इसको बनाते हैं। देखिए दो रेलगाड़ी क्रमशः स्थान ए तथा स्थान बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर की ओर जाती है। जब ये मिलती है तो पहले रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक चलती है। तो अधिक कौन चलेगा दोस्तों? 50 वाला चलेगा अधिक, तो ई चलेगा एक्स दूरी चलेगा, एक्स प्लस 100 दूरी चलेगा। दूरी बराबर दूरी कर दिए, कितना चलेगा? 50 किलोमीटर से। इसको इससे काट दीजिए, 5x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 400 हो जाएगा। अब कह रहा है दूरी क्या है, तो दूरी ई तो चला होगा दोस्तों x प्लस 100, x चला होगा 400, x 400 और 400 प्लस 1 जोड़ दीजिए 500 और प्लस 400 यानी कि हो गया 900 दूरी है दोस्तों। आशा है कि समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आता तो वीडियो रोक करके देखिए, फिर से देखिए, दोबारा देखिए, दोबारा देखने की कोशिश कीजिए तभी समझ में आएगा। मेहनत कीजिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर।
दो रेलगाड़ी एक ही समय पर एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी पर स्थित है। दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करती है। वे एक दूसरे को स्टेशन से कितनी दूरी, 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। वे एक दूसरे को एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। उनकी चालों का अनुपात कितना है? उनकी चालों का अनुपात कितना है? देखिएगा दोस्तों, इसको देखिएगा, इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, बहुत शॉर्टली है। देखने में लग रहा है बहुत जटिल क्वेश्चन, लेकिन जटिल क्वेश्चन है नहीं। देखिएगा इसको हम बनाते हैं किस तरह से, देखिएगा, समझिएगा। पहले ये दो रेलगाड़ी एक दूसरे समय पर एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये रेलगाड़ी इस तरह से है। रेलगाड़ी इस तरह से है। इतना 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रेलगाड़ी स्थित है। अब देखिएगा, अब कह रहा है एक दूसरे की ओर चलता है। इधर चलता है और इधर चलता है। एक दूसरे की ओर चलता है, प्रारंभ करती है। वे एक दूसरे को एक स्टेशन से इतना किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। उनकी चालों का अनुपात क्या है? तो देखिए, एक मान लीजिए x किलोमीटर चला होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा से चला होगा, y किलोमीटर प्रति घंटा चला होगा, y किलोमीटर प्रति घंटा से। तो कह रहा है एक दूसरे से एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, बोल रहा है 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। तो दोस्तों एक चला होगा, मान लीजिए 110 किलोमीटर चला होगा चालू। और देखिए एगो चला होगा 90 किलो, घटा दीजिए, 90 किलोमीटर चला होगा। अब इससे काट दीजिए, यानी कि हो जाएगा y चला होगा, ये x चला होगा। तो यानी कि x अनुपात y बराबर हो जाएगा 11:9 और 11:9 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि एक उसको घटा देंगे। मान लीजिए आप हम कह रहे हैं कि आपसे 10 किलोमीटर हम अधिक चले, तो 10 किलोमीटर अधिक चले तो हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं। साफ सी बात है।
कि हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं तो 90 किलोमीटर हम चलें, तो इस तरह से समझना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, पैंतीस नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी प्रातः एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से चलकर 5 बजे मेरठ से चलकर प्रातः 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। प्रातः 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे दिल्ली प्रातः 7 बजे दिल्ली से चलकर मेरठ 10:30 एक दूसरे को 10:30 बजे पहुंच जाती है। 10:30 बजे वे पहुंच जाती है। किस समय यह रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी? किस समय रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी? देखिए दोस्तों, इसको बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं देखिएगा। एक रेलगाड़ी पर आता, दूरी इसको मालूम है नहीं कि कितना दूरी है, तो दूरी मान लेते हैं डी किलोमीटर है दूरी। अब एक कर रहा है प्रातः 5 बजे खुलता है, एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे खुलता है। इस समय कितना ले रहा है? समय ले रहा प्रातः चलकर 9 बजे पहुंचती है। 9 बजे यानी कि 4 घंटा इस समय हो गया। इसको 4 निकाल देते हैं तो दूरी डी किलोमीटर है, d/4 दूरी हो गया। अब दूसरा रेलगाड़ी है प्रातः 9 बजे मेरठ से चलकर 10:30 बजे चलती है, पहुंच जाती है। 7 बजे चलती है और 10:30 में पहुंच जाती है। तो इसका समय कितना हो गया? 3.5 घंटा, 3 6 7/2 हो गया, समय हो गया। अब इसको 4 निकालते हैं, समय हो गया, 4 निकालते हैं तो d/7/2, 2 इधर हो जाएगा, 4 हो गया। अब देखिए 4 हो गया, इधर 4 हो गया। अब देखिए कह रहा है इधर 5 बजे मेरठ से चलकर 9 बजे खुलती है। 5 यानी कि एक रेलगाड़ी जो है सो 5 बजे खुलती है और एक रेलगाड़ी 7 बजे खुलती है।
तो इन दोनों में समय का डिफरेंट कितना हो गया? एक्स घंटा। मान लीजिए चाहे एक्स घंटा लिया तो एक्स प्लस 2 घंटा लेगा ही। इसका चल जाता है इसका एक्स प्लस 2 घंटा लेगा। अब देखिए एक्स प्लस 2 घंटा लेगा तो कितना हो गया? 4 गुने समय दूरी हो गया। अब d/4 एक्स प्लस 2 4 गुने समय दूरी हो गई। अब बराबर क्या हो गया? 2d/7 एक्स 4 गुने समय दूरी हो गया। दूरी बराबर दूरी कर दीजिए, कुल दूरी इसको कर दीजिए, नहीं तो कुल दूरी हो गया। और कुल दूरी दिया हुआ है डी, कुल दूरी कुल हो गया और कुल दूरी हो गया। अब देखिए डी से डी कट जाएगा तो बचेगा क्या? एक्स प्लस 2 बराबर 4 प्लस 2x/7 बराबर 1। अब 7 चौक 28 बचेगा। कितने समय मिलेगी? अब देखिए हो गया, ये कितना होगा? 7 चौक 28, 7 दूनी 14 एक्स, 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 4 7 28 और 7 दूनी 14 प्लस 7 चौक 28, 4 दूनी 8x, 8x बराबर 28 हो जाएगा। अब इधर देख लीजिए 7x प्लस 14 प्लस 8x बटा बराबर 28। अब देखिए 8 7 15x हो गया और 14 यानी कि 14 हो गया। अब कितना हो गया? 14 हो गया। अब इतना समय हो गया यानी कि x बराबर 14/15 हो गया। 14/15 14/15 गुने 60 कर दीजिए, 15 चौक 60 यानी कि इतना 14/15 कितना हो जाता है? चौदह बटा 60, 15 चौक 60 यानी 14 चौक 56 यानी कि 56 मिनट के बाद मिलेगा। जब 56 मिनट के बाद मिलेगा तो कितना बजे मिलेगा ये एक दूसरे को? ये 5 बजे ही चलता है। तो 5 बजे आज 7 बजे जब हम चलेंगे, हम 10 बजे चलेंगे तो 10 बजे के बाद ही नहीं मिलेंगे सर, 10 बजे के बाद ही मिलेंगे सर। तो देखिए इसको देखिए तो 5 है और 7 है तो 7 बजे के बाद यानी कि 56 मिनट ही हो गया। यानी कि 7 और 56 में इतना बजे मिलेगा ये गाड़ी एक दूसरे की ओर। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा, और नहीं आता तो वीडियो रोक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 36 नंबर। एक कार एक स्थिर चाल से स्थिर चाल से 715 की दूरी तय करती है। 715 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि कार की चाल
यदि कार की चाल कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इतनी दूरी तय करने में इसे 2 घंटा कम लगते हैं। इसे 2 घंटा कम लगते हैं। कार की प्रारंभिक चाल क्या है? कार की प्रारंभिक चाल क्या है? देखिए थोड़ा लगता है लॉन्ग जाएगा। ऑप्शन है 45 किलोमीटर, बी में है 50 किलोमीटर, सी में है 55, डी में कितना है 65। देखिएगा इसको बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। देखिए एक कार अस्थिर चाल से चलकर 700 किलोमीटर दूरी, मान लीजिए कार की चाल है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर क्या कर रहा है, इसकी दूरी तय करने में इसे रकम है एक्स की चाल इतना किलोमीटर 10 किलोमीटर अधिक हो तो एक्स प्लस 10 किलोमीटर होगा अधिक। अब 715 हो गया बटा एक्स, और अधिक का रहा है ना तो अंतर का सेंस होगा। अब 715 बटा एक्स प्लस 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना घंटा? 2 घंटा। दोस्तों एक बार ध्यान रखिएगा, कम और अधिक जो है सो अंतर का सेंस दिखाता है। कम और अधिक अंतर का सेंस दिखाता है, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए इतना तो कीजिएगा तो बड़ा लॉन्ग चल जाएगा, थोड़ा लॉन्ग थोड़ा है भी। देखिए इसको गुणनखंड निकलेगा, इतना कीजिएगा तो इसको गुणनखंड निकलेगा। अब देखिए इसको बाई ऑप्शन से रख देते हैं, 715 रख देते हैं बटा 55 रख देते हैं, माइनस 715 बटा 55 और 10 कितना हुआ? 50 10 60 65 हो गया, बराबर 2 घंटा। 15 7 5 35, 11 5 55, 14 5 7 3 5 15, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 13 हो गया। अब 65 यही कितना होगा? 13 5 65 और 143 और 13 एकम 13। देखिए 2 आ गया, इसको घटाने पर 2 आ गया, यानी कि इसका मतलब है 55 किलोमीटर वास्तविक चाल होगा। दोस्तों कुछ जो है सो बिना ऑप्शन के बनेगा। देखिए इसको हल कीजिएगा, इसको गुणनखंड निकलेगा, थोड़ा लंबा जाएगा तो जानते हैं कि आप एग्जाम में बिना कम समय में नहीं बनाइएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, तो थोड़ा भैया ऑप्शन से भी चलना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वायुयान
एक वायुयान किसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। 5 घंटे में तय करता है। इस दूरी को 1/2/3 घंटे में तय करने के लिए वायुयान की चाल क्या होगी? वायुयान की चाल क्या होगी? देखिए अब दोस्तों इसको बनाते हैं इस तरह से। देखिएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वायुयान किसी दूरी को 5 घंटे तय करता है। तो इसको पहले 5 घंटे में तय करता है, तो टोटल दूरी इसको मालूम नहीं है, तो टोटल दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी 240 गुने 5 24 20 से 1200 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है इतना घंटा में चलने के लिए वायुयान की चाल क्या होगी? अब 3 दूनी 6 1 7 7/3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 2 5 5/5 होगा ना। 3 एकम 3 3 2 5 5/3 होगा। और 24 20 से हो गया 74 720 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इसका चाल। दोस्तों आशा है कि समझ पा गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अड़तीस नंबर क्वेश्चन। अड़तीस नंबर की ओर चलते हैं हम। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो यह दूरी तय करने में कितना समय लेगा? देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। तो दूरी पर निकालिए। 10 गुने 12/60 12×5 = 60 हो गया। 5 दूनी 10 5 किलोमीटर दूरी है। अब कह रहा है यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। 12×5 = 60 5 दूनी 10 2 किलोमीटर हुआ ना। 2 किलोमीटर हुआ। अब कह रहा है इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा
10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। 10 किलोमीटर दूरी, तो चाल पहले क्या था, पहले चाल देखिए, चाल देखिए। 10 किलोमीटर की दूरी 10/12/60, 12×5 = 60, यानी कि 10×5 = 50 किलोमीटर था प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब इसका देखिए, अब इसका दूरी 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। अब कह रहा 5 किलोमीटर कम कर दे, 5 किलोमीटर कम कर दे जाए तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 5 किलोमीटर कम कर रहा है तो 50 में से 5 कम करेंगे तो 45 होगा, और 45 होगा। दूरी कितना है, 2×5 = 10, 9×5 = 45, यानी कि 2/9 घंटे समय लगेगा। घंटा समय लगेगा। इसको मिनट में बदल दीजिएगा, कितना घंटा समय लगेगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उन 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दूरी को एक दूरी को 10 घंटे में तय करता है। घंटे में तय करता है। वह आधी दूरी को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा शेष दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। तो यह कुल दूरी कितनी है, यह कुल दूरी कितनी है, देखिए बहुत आसान से बन जाएगा, देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, कर रहा है आधी दूरी D/2 हो गया। कितना तक कर रहा है, 21 किलोमीटर की प्रति घंटा से। दूरी बटा चाल समय हो गया। अब दूरी, अब फिर देखिए D/2, फिर D/2 कितना चल रहा है, आधा। अब देखिए आधा चल गया है तो आधा ही बचेगा, मतलब 1/2 चल गया तो 1/2 ही बचेगा। आपको बताए थे शेष निकालने के लिए। 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते आधी दूरी 24 किलोमीटर। टोटल कितना घंटा तय कर रहा है, 10 घंटा में। अब देखिए इसको, 21 हो गया, 21 और 48 का एलसीएम ले लीजिए। 21 और 48 का एलसीएम 3 मिनट में 7 का 24 48, 72 गुने 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 504 हो गया एलसीएम। अब 504 हो गया, 21 दूनी 42 से काटिए तो 504 42 से काटिए तो 50, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 21 दूनी 52, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 12D हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 से काटिए 500, 4 48 से काटिए 24 दूनी 48,
अब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, एक मिनट में नहीं कट रहा है। एलसीएम गलत लेवा गया है क्या? एलसीएम गलत लेवा गया है क्या? पहले देखते हैं। वो आधी दूरी को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दर से तय करता है। तो आधी दूरी 21 दूनी 42 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया और 24 दूनी 48 हो गया। अब एलसीएम लेते हैं। 3 मिनट में 34 42, 24 48, 2 मिनट में 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 3 6 6 7 42, 42 गुने 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 हो गया। 4 8 2 10, 4 1 5, 504 आता है, 504 आता है। तो 504 को भागा देंगे, 504 को भागा देंगे 42 में से, 42 में से 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 कट गया, 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 4 21 दूनी 42, 12 12 डी हो गया। और 24 दूनी 48 से काटते हैं। 504 48 है, 16 48 और 24 और 16 नहीं कट रहा है दोस्तों। देखते हैं इसको कहाँ पर गलती। देखिए दोस्तों, इसको फिर से बनाते हैं, कहीं मिस्टेक हो रहा है जोड़ने घटाने में क्या। तो डी बाई 21 दूनी 42 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, प्लस डी बटा 48 हो गया बराबर 10 हो गया। आई कितना हो गया? 42 गुने 48, इसको कर देते हैं। 42 कट जाएगा 48, डी प्लस 48 कट जाएगा, अबरी 48 कट जाएगा तो 42 डी बराबर 10। तो 8 और 2 10, 4 4 8 1 9, 90 डी, 90 डी, 90 डी बराबर हो जाएगा 10 गुने 42 गुने 48 हो जाएगा। आई 0 से 0 कट जाएगा, 3 तिया 9 कट जाएगा, 4 तिया 42 कट जाएगा और 3 तिया 9 कट जाएगा, 16 तिया 48 कट जाएगा, 16 छक 64 और 16 एकम 16, 4 6 6 12, 1 1 2, यानी कि 224 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कार कुछ दूरी को निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। 40 नंबर क्वेश्चन है। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। 8 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यदि इसकी चाल 4 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाती है,
जाती है, बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, यह दूरी इतना घंटा में तय की जाती है। तो यह दूरी 7 घंटे में तय की जाती है, दूरी कितनी है? क्या दूरी कितनी है? देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक कार कुछ दूरी मतलब कितना है, x दूरी मान लेते हैं। x दूरी निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करता है। यदि इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, x रहेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो यह इतना घंटे में तय करती है। देखिए अब चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब देखिए अब x बढ़ा देता है, x+4 बढ़ा देता है, यानी कि x+4 बढ़ा देता है तो 7 दूनी 14 15/2 घंटे में तय करता है। और x रहता है तो 8x में तय करता है। अब देखिए 15x हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, अब 8 दूनी 16x हो जाएगा, x बराबर 60 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। दूरी कितने है? 60 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 41 नंबर क्वेश्चन। एक कार अपनी वास्तविक चाल की वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलकर 7/11 चाल से चलकर 22 घंटे में तय करती है। 22 घंटे में तय करती है। यदि कार अपनी वास्तविक चाल से चलती है, यदि कार अपने वास्तविक चाल से चलती तो इस दूरी तय करने में कितना समय बचत होता? तो इस दूरी को तय करने में कितना समय बचत होता? देखिए दोस्तों बनाते हैं। कह रहा है एक कार अपने वास्तविक चाल की इतना चाल से चलकर 5 घंटे में तय करती है। यदि कार अपने वास्तविक चाल से चलती तो कितने समय की बचत होती? देखिएगा, यानी वास्तविक चाल कितना हो गया? वास्तविक चाल से चलती तो इस दूरी को तय करने में कितना समय बचत होता? वास्तविक चाल कितना है? वास्तविक चाल
22 है। काल्पनिक चाल 7 है। देखिए कह रहा है तो वास्तविक चाल दिया हुआ समय बचा है इतना 22 घंटा, कितना दिया हुआ है 7:11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। 11/7 है, 7 दूनी 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 घंटा। अब कितना बचत हो रहा है 22 घंटा के, इतना बराबर दिया हुआ है 22 घंटा। तो देखिए अब 14 घंटा 22 घंटा घटा दीजिए। 14 में से 12 में से 12 में से 4 गया 8, यानी कि 8 घंटे की बचत होती। तो दोस्तों आज रखते हैं यहीं तक, और आशा है कि समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना जितना हो सके अपना दोस्त परिवार के यहाँ सबको शेयर कर दीजिए। जय हिंद।